करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 20 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 20 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान मिशन का स्वीकृत बजट क्या है? व्हाट इज द अप्रूव्ड बजट ऑफ वीनस ऑर्बिटर मिशन एंड शुक्रयान मिशन ऑफ इसरो? आंसर बी 1236 करोड़ रुपीस। वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान मिशन का जो स्वीकृत बजट है 1236 करोड़ रुपीस है। वीनस ऑर्बिटर मिशन का जो ये बजट है 1236 करोड़ रुपए में ये जो है कि ये शुक्रयान मिशन जो है कि ये लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए इसरो के अंतर्ग्रही वीनस ऑर्बिटर मिशन एंड को मंजूरी दी है। वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान मिशन के रूप में भी जाना जाता है, यह मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान के बाद इसरो का दूसरा जो अंतर्ग्रही मिशन है। एंड मंगलयान को इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के बाद भारत शुक्र पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला 5वां देश बन जाएगा। शुक्रयान मिशन के लिए कुल जो बजट है 1236 करोड़ रुपए लगेगा, जिसमें अंतरिक्ष यान को विकसित करने पर 824 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के बाद मार्च 2028 में प्रक्षेपित होने की उम्मीद है, जबकि पृथ्वी और शुक्र एक सीधे में आ जाएंगे। इससे अंतरिक्ष यान या द्वारा शुक्र की कक्षा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम ईंधन का उपयोग करेगा। एंड जो अन्य देश भी हैं शुक्र पर मिशन लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें शुक्र ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा का मेरिनर 2 था। इसे 1962 में नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हाल ही में जापान ने 2010 में शुक्र के लिए अपना अकात्सुकी मिशन प्रक्षेपित किया था और इसने 2015 में शुक्र की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर दिया था। नासा ने 2029 में अपनी डाविंसी एंड डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री ऑफ इमेजिंग मिशन और 2030 में वेरिटास एंड मीन्स वीनस एमिसिटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है 2031 तक। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2031 में शुक्र ग्रह के लिए अपना एनविजन मिशन प्रक्षेपित करने का योजना बना रहा है। रूस घोषणा की है कि 2029 में शुक्र ग्रह के लिए अपना वेनेरा डी मिशन प्रक्षेपित करेगा। इसरो जो एस्टेब्लिश हुआ था 1669 ईस्वी में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन है एस सोमनाथन, जिसे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहते हैं। इसका मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विसेज ऑफ ह्यूमन काइंड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार एंड जीफ एरिकन पुरस्कार एंड एविएशन वीक लॉरेट अवार्ड एंड C3 मिशन को 20 अंतरिक्ष पुरस्कार। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीन के लिए एक डिवाइस बनाया है, उसका नाम क्या है? एलन मस्क कंपनी हैज क्रिएटेड ए डिवाइस फॉर ब्लाइंड। व्हाट इज इट्स नेम? आंसर बी ब्लाइंड साइट। आंसर बी ब्लाइंड साइट। ब्लाइंड साइट नाम की एक डिवाइस एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए बनाया है। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम इन 2026? आंसर डी ग्लासगो जो है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ये जो है कि 1930 में हैमिल्टन जो कनाडा के एंड 2022 से में बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम एंड जो ग्लासगो की स्कॉटलैंड।
जो भी समर जो ओलंपिक होंगे वो फर्स्ट जो है कि हुआ था 1896 एथेंस ग्रीस में, एंड 33 2024 पेरिस में, एंड 34 2028 लॉस एंजलिस USA, एंड विंटर ओलंपिक 2026 इटली में, 2030 में फ्रांस, एंड 2034 USA। एशियन गेम फर्स्ट जो 1991 हुआ था भारत में, एंड 9th 1982 इंडिया, एंड 19वां जो हुआ था 2022 में चाइना, एंड 20th 2026 जापान। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदारी देश कौन सा है? विच इज द पार्टनर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस? आंसर बी जापान। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस को जो पार्टनर कंट्री है वो जापान है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है। 19 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसका ये तीसरा एडिशन है। ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, होस्ट कर रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय इसको होस्ट कर रहा है। एंड इसके भागीदारी देश है जापान, जो फोकस देश है वियतनाम और ईरान। एंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इन्वेस्ट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन SK साउथ कोरिया सियोल, एंड वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट UAE मसदर कंपनी द्वारा, एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल, एंड नवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली। इसके चीफ गेस्ट हैं ग्रीस के PM कैरियास्कोस एंड मिट्सोटैक्सिस, एंड पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पथ ऑस्ट्रेलिया, विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। 2024 में इसका 46वां संस्करण होगा। एंड नेक्स्ट है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ था, गांधीनगर में हुआ था। एंड 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में, एंड भारत स्टील बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में। 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 जो कृषि के लिए हुआ था, कृषि अर्थशास्त्रियों के लिए हुआ था, न्यू दिल्ली में। इंडिया इसके होस्ट करेगा, सेकंड टाइम किया। एंड कुछ और फैक्ट्स हैं जो 19वां CII भारत ने अफ्रीका व्यापार सम्मेलन न्यू दिल्ली, एंड 8वां धर्म धम्मम सम्मेलन 2024 अहमदाबाद, चीफ गेस्ट जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट। एंड पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन हुआ भारत न्यू दिल्ली। एंड चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो 2024 का हुआ था वो भोपाल में हुआ था। एंड विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 दुबई में, एंड जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में। नागरिक विमानन व दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री त्रिस्तरीय सम्मेलन इंडिया सितंबर 2024 में। एंड पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा नवंबर 2024 में होगा। नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 मुंबई में। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली सितंबर में। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? आंसर डी सुरेश कुमार कैत। सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का सुरेश कुमार कैत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? हाउ मच बजट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान? आंसर ए 69,156 करोड़ रुपीज। इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना के अंतर्गत 63,000 से अधिक गांवों को कवर किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोग इसमें लाभ मिल सकेगा। इसमें है कि इसमें जो कवर किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट। तो PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान ये 69,156 करोड़ रुपए में इसकी बजट है। नेक्स्ट है हाल ही में नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है? जो अभी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसको नियुक्त किया गया विजेंद्र प्रताप सिंह। विजेंद्र प्रताप सिंह को नाल्को का
नया CMD नियुक्त किया गया है। इसकी जो नाल्को का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है एंड इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। ये नवरत्न कंपनी में आती है नाल्को। कुछ और नियुक्तियां हुई हैं तो उसको हम देखते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO हैं। श्री FB श्रीनिवास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का नया DG नियुक्त किया गया है। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के DG, दलजीत सिंह चौधरी BSF के DG एंड आल्सो SSB के भी। सिंधु गंगाधरन नास्काम चेयरपर्सन एंड राजेश नाम्बिया नास्काम प्रेसिडेंट। जैसा ICC के नए अध्यक्ष रिप्लेस एंड ग्रेग बर्कलिन एंड मोहसिन नकवी ACC के नए अध्यक्ष PCB के भी अध्यक्ष हैं एंड संजीव रंजन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड अशोक कुमार सिंह ESIC के DG हैं। P हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। राहुल नवीन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के नए निदेशक राहुल नवीन। अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित हो चुके हैं। TB सोमनाथन कैबिनेट सचिव एंड पावेल डुरोव जो हैं टेलीग्राम के फाउंडर हैं एंड प्रीति सूडान संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। UPSC के अध्यक्ष प्रीति सूडान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दे दी है। which reusable launch vehicle with 30 ton payload capacity has been approved by the government of India, answered the NGLV। NGLV द्वारा जो कि 30 टन पेलोड क्षमता वाले प्रक्षेपण यान जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है NGLV, इसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। एक्सपोसैट PSLV C-15, 58 एंड आदित्य को जो लॉन्च किया गया था, L1 को PSLV 57 एंड इनसैट को लॉन्च किया गया था सैटेलाइट 3DR GSLV, इसका नाम है 3DR GSLV F-14 से एंड US को लॉन्च किया गया था 08 SSLV D3 से एंड चंद्रयान 3 को LV-M3 M4 वाला द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रस्तावित खर्च कितना, लगभग इसमें कितना खर्च आएगा, बायो राइड योजना बनाई गई है जिसमें द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बायो राइड स्कीम। व्हाट विल द प्रपोज एक्सपेंडिचर इन दिस, इसमें कितना आएगा, इसमें 9,197 करोड़ रुपए आएगा बायो राइड योजना। बायो राइड योजना एक्चुअली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना की मंजूरी दी है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रीनियरशिप एंड डेवलपमेंट। जय प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायो राइड योजना में 2 मौजूदा योजनाओं बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड इंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट INDED का विलय किया गया है और एक नया घटक बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को जोड़ा गया है। बायो राइड योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी। 2021 से 25-26 के योजना का प्रस्तावित खर्च 9,197 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना है। इसके अलावा धन उपलब्धता कराकर बायो प्लास्टिक, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिकल, बायो एनर्जी जैसे उन्नत क्षेत्रों में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पेजर विस्फोटों से कई लोगों की मौत हो गई है। वेयर हैव मेनी पीपल डाइड इन द एक्सप्लोजन, आंसर सी लेबनान। लेबनान में पेजर के उपयोग से वहां विस्फोटक हो गया है, कई लोगों की मृत्यु हो गई है। एक्चुअली लेबनान में पेजर वाकी टाकी के बाद अब सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके हुए हैं। पिछले 2 दिन में धमाकों के 3 पैटर्न में 32 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3,500 से ज़्यादा घायल हैं। लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाकू इजराइल के हैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन की जगह पेजर का वाकी टाकी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं राजधानी बेरूत में बड़ी संख्या में घरों पर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया है। पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसे बीपर के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था।
तब 40 किलोमीटर की रेंज में यह काम करता था, जिसमें मैसेज भेज सकते थे। 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा था। 2000 के बाद वॉकी टॉकी का रिप्लेसमेंट कर दिया, मोबाइल फ़ोन आ गया उसकी जगह पर। पेजर की स्क्रीन आमतौर पर बहुत छोटी होती है, जिसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं। इसका इस्तेमाल दो तरह से मैसेज भेजने के लिए होता है, एक वॉइस मैसेज, एक जो है कि लिख करके मैसेज भेज, अल्फा न्यूमेरिक मैसेज भी भेज सकते हैं। लेबनान में जो पेजर्स विस्फोटक हुए हैं वो अल्फा न्यूमेरिक हैं। पेजर से मैसेज भेजने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। लेबनान की जो अभी ये लेबनान है, लेबनान की राजधानी बेरूट है। और आज हमने 20 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको करंट अफेयर में जो है कि बिल्डअप होगा, करंट अफेयर में नॉलेज बिल्डअप होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।